हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। और कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी की जो शरीर की मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई का मतलब ये है कि वो सबसे छोटी कड़ी होती है, क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऑर्गन का टिश्यू का निर्माण करती है। और टिश्यू का जब एक ग्रुप बनता है तो ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा तो कई ऑर्गन मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। या किसी भी जीवधारी, चाहे कोई भी जीवधारी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात कर लें या कोई जानवर की बात कर लें या कोई प्लांट सेल की बात करें, तो सब में कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। जो कोशिका होती है, जब कोशिकाओं का समूह मिलता है, बहुत सारी कोशिका मिलेंगी, तो ये कोशिका जब मिलती है तो एक टिश्यू बना देती हैं, टिश्यू जिनको हम ऊतक भी बोलते हैं। और जब ऊतक का एक ग्रुप मिलेगा, जब ऊतक का समूह मिलेगा, तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, एक अंग बना देता है, अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत अंग मिलेंगे, कई सारे अंग मिलेंगे, तो एक शरीर का निर्माण होता है। चाहे वो शरीर कोई भी जीवधारी का हो, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें या टाइगर की बात कर लें या खरगोश की बात कर लें या प्लांट की बात करें, तो हर एक जीवधारी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन मिलकर बॉडी का निर्माण कर देते हैं। कोशिका की जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो किए थे वो रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश के थे। रॉबर्ट हुक जो थे ये ब्रिटिश के थे। और इन्होंने देखा कि ये जो बोतल कार्क देखे होंगे, कार्क जो बोतल में, अब तो ढक्कन लग गया प्लास्टिक का, तो पहले बोतलों में कार्क लगाया जाता था। तो कार्क की बोतल में जो ढक्कन था उसमें इन्होंने सर्वप्रथम उसका अध्ययन किया था। और इन्होंने पहले कोशिका की खोज किया, सर्वप्रथम खोज किया कोशिका की। उसमें इन्होंने पहले कोशिका को देखा था। और जब ये देख रहे थे सूक्ष्मदर्शी से, तो कोशिका इनको जो दिखी उसकी संरचना कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे आप लोग, तो वैसी संरचना कुछ देखी। तो गाइड अगर प्रश्न पूछता है, वनडे एग्जाम में पहले बहुत पूछा था, लेकिन अब इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ दे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर पूछ दे कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो हर एक चीज को हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे तो कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। तो अगर पूछे सिर्फ कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। कहां के थे रॉबर्ट हुक, तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उसके बाद अगर पूछ दे कि कोशिका जो थी वो कैसी थी, सजीव थी निर्जीव थी, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, ये एक निर्जीव कोशिका थी। जो एक कोशिका खोजे थे, यह एक निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का पुनः अध्ययन किया और कोशिका देखा, सजीव कोशिका को खोजा। इन्होंने देखा कि भाई अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसमें कोशिका है, तो सजीवों में भी कोई भी निर्जीव वस्तु बन रही है तो पहले वो सजीव रही होगी। जब भी तो अगर निर्जीव में कोशिका है तो इसका मतलब सजीव में भी है।
तो इसका अध्ययन करके इन्होंने 1674 ईस्वी में इसको प्रतिपादित कर दिया कि ये कोशिका जो है सजीव है। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो बताएंगे लीeuwenhoek। कैसी कोशिका थी, तो सजीव कोशिका थी। ये दोनों तो खोज करके चले गए, लेकिन कोशिका के बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं कर सके, कोशिका को ज्यादा परिभाषित नहीं कर सके। फिर वैज्ञानिक आए दो, स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। और स्लाइडेन और स्वान जब आए तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया कि जो कोशिका है यह कार्य किस प्रकार से करती है। इसका सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया और बताया कि प्रत्येक जो जीव है, जो भी कोई भी या प्लांट का जो जीव है, ये पेड़ पौधे या कोई भी जीवधारी हो, प्रत्येक जीवधारी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। मतलब दुनिया में कोई भी जीवधारी है, अगर वो सजीव है, जितने भी जीवधारी हैं उनके जो शरीर का निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। फिर दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया, जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सब अलग अलग, हर कोशिका में उनका अलग अलग सेक्शन बटा होता है, अलग अलग कार्य है, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होती है, उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया। और अगर एक कोशिका में देखा जाए तो वायरस को कह सकते हैं, लेकिन वायरस क्या अपवाद है, क्योंकि ये जीवधारी नहीं है। ये वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि वायरस सजीव है या निर्जीव है। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि वायरस ना सजीव है और ना ही निर्जीव है, ये बीच की कड़ी है। मतलब वायरस जब हमारे शरीर से कनेक्टेड होता है, किसी भी जीवधारी के शरीर में जब इंटर करता है तो वो सजीव हो जाता है। जब हमारे मतलब किसी भी जीवधारी के शरीर से बाहर है तो वो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जब किसी भी जीवधारी के शरीर में प्रवेश कर लेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वायरस न सजीव है न निर्जीव है, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में बता दिए हम आपको, ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया जिनको जीवाणु बोलते हैं। और बहुकोशिकीय में कोई भी जीव जंतु उठा लीजिए, सब बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ह्यूमन बॉडी हम लोग हैं, हमारे में भी बहुत कोशिकाएं हैं। फिर अगला सिद्धांत इन्होंने दिया कि प्रत्येक कोशिका स्वाधीन है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में अलग अलग कार्य है। जितनी कोशिकाएं हैं सब में देखिए जीव द्रव, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब में अलग खाना, मतलब उनका भोजन का जो निर्माण होता है अपना कार्य स्वतः करती है, स्वाधीन है। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अपना कार्य स्वतः ही करती है, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलकर काम करती है। अब एक साथ काम नहीं करेगी, जैसे देखिए अगर हर एक कोशिका जैसे कह रहे कि अगर कोई फैमिली है तो फैमिली में तो हर एक मेंबर मिलकर एक परिवार के बनाते हैं, जैसे कई सदस्य मिलकर। अगर हर एक सदस्य चाहे तो स्वाधीन है, अपना कमा खा सकता है, लेकिन वो कह दे कि हम अलग अलग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रह लो। लेकिन अगर कोशिका कहे कि नहीं, हम अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं, हम भी अलग अलग रहेंगे, तो पता चलेगा कि जो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है ना, पता चलेगा हाथ अलग ही घूम रहा है, दूसरा हाथ उंगलियां अलग अलग घूम रही हैं, पता चलेगा कि नाक मुंह सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। मतलब स्वाधीन है, अपना कार्य स्वयं कर रही है। लेकिन अगर एक साथ नहीं होगी तो एक ऑर्गन का निर्माण नहीं होगा, टिश्यू ही नहीं बनेगा। जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कहां से बनेगा, जब ऑर्गन नहीं बनेगा तो बॉडी का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए स्वाधीन होने के बावजूद भी इनमें संगठन होता है, आपस में मिल के कार्य करती हैं, इसीलिए एक शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। फिर अगला इन्होंने सिद्धांत दिया वायरस के बारे में, जिसके बारे में आपको अभी हम बताए हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। और ये सिद्धांत इन्होंने देखे और कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट कर दिया। अब कोशिका के बारे में हम जानेंगे कि कोशिका जो है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। जो सेल है कोशिका, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है।
एक भाग को हम बोलते हैं सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण। एक को बोलते हैं जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। सुरक्षात्मक आवरण में दो आवरण आते हैं। एक को हम बोलते हैं सेल वॉल, और एक को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जीव द्रव्य में इसके भी दो पार्ट हैं। एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और एक को बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ये जीव द्रव्य के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसको हम बताएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मानव संघ, जो इसका कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसका कारण जानेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। रट्टा मार लेते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, फिर वो भूल जाता है। तो इनके कारण को हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।